नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। साथियों, आजकल खास का हमारा वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए है। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने इसके लिए नई घोषणाएं कर दी है। अब आपको बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और सेकंड की परीक्षाएं नहीं देनी होगी। प्रोविजनल पर आगे आपको एडमिशन अगली क्लास में मिल जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि 30 जून 2020 से पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यूजी और पीजी फाइनल की परीक्षाएं कब तक हो सकती है। साथियों, ऐसे ही हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान सके इस एजुकेशन घोषणा के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 11/7/2020 को ये लेटर जारी किया गया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा। ये सभी प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, विधि, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के अतिरिक्त जितने भी हैं उन सभी के लिए लागू होगा। इसका विषय खासकर यहाँ पर दिया गया है 2019-20 में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के अध्ययनरत विद्यार्थी को प्रोविजनल प्रवेश बाबत। साथ ही इस लेटर में यहाँ पर एक संदर्भ में दिया गया इस कार्यालय के पत्र क्रमांक के अनुसार 4/6/2020 को एक पत्र जारी किया गया था। उसमें कुछ डेट जारी की गई थी, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो आप किस तरह से, अगर आपने बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या फिर यूजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर पीजी फर्स्ट ईयर में अगर आपके पेपर नहीं लगे हैं तो आप फाइनल में पहुंच गए। यानी कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपका पेपर नहीं लगा है तो आप सेकंड ईयर में पहुंच चुके हैं प्रोविजनल पर, लेकिन इसके लिए आपको परीक्षा देनी होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपको फाइनल में या फिर सेकंड ईयर में प्रोविजनल पर एडमिशन मिलता है। अगर आप मान लीजिए फाइनल में फेल हो जाते हैं तो आपके साथ क्या होगा, आप किस तरह से पास माने जाएंगे या फिर फेल माने जाएंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही राजस्थान सरकार ने 30 जून 2020 तक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं सभी कॉलेज विश्वविद्यालय को। तो दोस्तों, इस वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल लेटर है। 17/2019 में स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश बाबत ये लेटर जारी कर दिया गया 6/6/2020 को। दोस्तों, इस लेटर में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए जिनके बारे में आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको लेटर पढ़कर दिखाते हैं, लेटर को आपको समझाते हैं। दोस्तों, जो हमने आपको पहले लेटर दिखाया गया था उसमें आपको संदर्भ में दिया गया था, उस संदर्भ के बारे में हम बात करें तो रिगार्डिंग ऑनलाइन एडमिशन इन ऑल गवर्नमेंट कॉलेज ईयर 2020-21, यहाँ पर भी एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था 5/6/2020 में। इसके बारे में भी आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसी के संदर्भ में ये नया लेटर जारी किया गया है। तो साथियों, सबसे पहले हम इसी लेटर के बारे में बात करें तो 17/2020-21 के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में ये लेटर जारी किया गया था। इसमें दिया गया था समस्त राजकीय महाविद्यालय स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के लिए प्रवेश नवीनीकरण के लिए डेट जारी की गई थी 15/6/2020 से 30/6/2020 तक। साथ ही 17/2019-20 में खोले गए 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय 17/2019-20 में प्रवेशित स्नातक पाठ प्रथम के विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाइन प्रवेश मॉड्यूल में अध्ययनरत करना तथा 17/2020-21 में स्नातक पाठ प्रथम में प्रवेश के लिए मास्टर एंट्री पूर्ण करना। और इसके लिए समय अवधि दी गई थी 5/6/2020 से 20/6/2020 तक, यानी कि मास्टर एंट्री पूर्ण करना ये तारीख थी। साथ ही 1/7/2020 से नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो नए एडमिशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं और 30 जून 2020 तक इसकी लास्ट डेट दी गई है। यहाँ पर खास करके एक पॉइंट दिया गया है, राज्य सरकार के निर्देशानुसार संख्या 1 के अंतर्गत उक्त नवीन महाविद्यालय सहित समस्त महाविद्यालयों को स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के लिए पूर्णतः अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, जिसके अंतर्गत समस्त स्नातक पाठ प्रथम, द्वितीय, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के प्रवेशित विद्यार्थियों को बिना परीक्षा या परीक्षा परिणाम का इंतजार किए अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी तथा इस प्रक्रिया को महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा गत वर्ष की भांति ई मित्र पर पोस्ट किया जाएगा तथा विद्यार्थियों को ई मित्र के माध्यम से फीस जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि 30 जून 2020 तक आप ऑनलाइन फॉर्म ई मित्र के माध्यम से भरवा सकते हैं। साथ ही 17/2020-21 में इन नवीन महाविद्यालयों में स्नातक पाठ प्रथम में ऑनलाइन प्रवेश होंगे, जिसके लिए स्नातक पाठ प्रथम से संबंधित मास्टर की एंट्री ऑनलाइन प्रवेश
मॉड्यूल में करानी आवश्यक होगी। यह प्रक्रिया बिंदु ए के अनुसार पूर्ण संपन्न करनी होगी। आवश्यक यह प्रक्रिया यूजर मैनुअल में स्पष्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, जो नवीन 38 महाविद्यालय, उक्त नवीन महाविद्यालयों के लिए ई-मित्र पर जमा की गई फीस उनके संबंधित नोडल राजकीय महाविद्यालय के ऑनलाइन बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रिया हस्तांतरित की जाएगी। इसलिए ये नवीन महाविद्यालय स्प्रेडशीट 2000 यानी कि स्प्रेडशीट एडमिशन 2020 की इसके संबंध में कॉलम में अपने नोडल राजकीय महाविद्यालय का ऑनलाइन बैंक खाते की सूचना प्राप्त करें भरें। साथ ही संबंधित नोडल राजकीय महाविद्यालय को निर्देश किया जाता है कि वे नवीन राजकीय महाविद्यालय को इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा प्रवेशित छात्रों के दुर्घटना बीमा से संबंधित बीमा प्रीमियम व अप्रवेशित छात्रों की फीस लौटाने के संबंध में त्वरित कार्रवाई करें। यहाँ पर आपको बता दें कि एक विशेष यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं के संबंध में आयुक्तालय के डॉक्टर पंकज माथुर के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, जो कि नोडल अधिकारी ऑनलाइन एडमिशन के हैं। श्री संदीप कुमार जी, उनके भी नंबर दिए गए हैं। श्री मनफूल अग्रवाल के भी नंबर दिए गए हैं। दूरभाष या ईमेल आईडी है dc.oap@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण और संबंध प्रक्रिया है, अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। ये लेटर जारी किया गया था 4/6/2020 को। अब हम आपको बता दें कि 11/6/2020 को इसी के संदर्भ में एक नया लेटर जारी किया गया है। इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं? इस लेटर में 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत सत्र 2019-20 में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ द्वितीय व तृतीय वर्ष में तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रोविजनल प्रवेश देते समय निम्नलिखित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट 5 बिंदु दिए गए हैं, इन सभी की पालना करनी होगी। जो स्टूडेंट पार्ट द्वितीय में उनको फाइनल में प्रोविजनल पर एडमिशन मिलेगा, वहीं अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है तो उनको सेकंड ईयर में प्रोविजनल पर एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए। संबंध विश्वविद्यालय के एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, विषय समूह का मिलान करना सुनिश्चित करें। प्रोविजनल प्रवेशित विद्यार्थियों को ओबीसी का सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र या फिर शपथ प्रमाण पत्र व सामान्य वर्ग के लिए आय कर नहीं देने वाले विद्यार्थियों से अभिभावक का आय प्रमाण पत्र संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर SC ST जो भी है आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, साथ ही आपका शपथ पत्र और साथ में आपके सामान्य वर्ग के लिए आय कर नहीं देने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक का आय प्रमाण पत्र देना होगा और महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही 3 नंबर पॉइंट है, प्रोविजनल प्रवेशित किए गए विद्यार्थियों का शुल्क 30 जून 2020 तक जमा करवाने के लिए प्राचार्य प्रचार प्रसार व विद्यार्थियों को दूरभाष पर सूचित करना सुनिश्चित करें। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट था, प्रोविजनल प्रवेशित विद्यार्थियों का शुल्क ई-मित्र से महाविद्यालय को प्राप्त होने पर अविलंब बीमा विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 नंबर, हम आपको इस पॉइंट के बारे में डिटेल में बताएंगे। दृष्टि है कि प्रवेशित गत वर्ष के नियमित विद्यार्थियों का इस सत्र में प्रवेश अस्थायी है, यानी कि स्थायी नहीं होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात ही प्रवेश को अंतिम माना जाएगा। यानी कि आपको जो प्रोविजनल पर एडमिशन मिल रहा है, चाहे आप अगर सेकंड ईयर में तो आपको फाइनल में मिल रहा है, तो आपकी सेकंड ईयर की परीक्षा होगी। परीक्षा होने के बाद में अगर आप सफल हो जाते हैं तभी आपको अगली में पात्र माना जाएगा अगली क्लास में। अन्यथा अगर आप असफल या फिर अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। यानी कि आपको सेकंड ईयर का पेपर देना होगा, पेपर में अगर आप पास होते हैं तभी आपको फाइनल में माना जाएगा, अन्यथा आपको वापस से सेकंड ईयर में माना जाएगा। और इसी तरह से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए यह नियम लागू होगा। दोस्तों, अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि प्रोविजनल पर एडमिशन लेने के बाद में अगर मान लीजिए आप रेगुलर हो और फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में अगर आपने कुछ पेपर दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, तो क्या जब भी आपकी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर की परीक्षा होगी तो उनमें सभी पेपर का एग्जाम आपको दोबारा से देना होगा? इसके बारे में अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हमारे विचार के अनुसार आपको दोबारा से सभी पेपर नहीं देने होंगे। जितने पेपर आपने परीक्षा दे दी वो पेपर आपके वही रहेंगे और जिनकी परीक्षा आपके द्वारा नहीं ली गई, महाविद्यालय के द्वारा नहीं ली गई, उन्हीं पेपर का दोबारा से आपको परीक्षा देना होगा। अगर आप परीक्षा में सफल होते हैं तभी आपको प्रोविजनल के तौर पर अगली कक्षा में मान्य होगा, अन्यथा अगर आप फेल हो जाते हैं
तो आपको अगली कक्षा में आपका प्रवेश है वो निरस्त हो जाएगा और आपका एडमिशन है वो वापस से फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखा है तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं रहेगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या शंका है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको तुरंत रिप्लाई भी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस से बचने के लिए आप पूरी सावधानियां रखें, मुंह को मास्क या फिर कपड़े से ढकें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों।